मेरा नाम शालिनी पटेल है। मेरा टॉपिक है सामाजिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जो कि लेविस कोजर द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं। तो समाजशास्त्र में सामाजिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। सामाजिक संघर्ष का अर्थ समाज के विभिन्न समूहों की भी संसाधनों में मूल्य शक्ति को लेकर होने वाले टकराव से है। यह प्रायः समानता, भेदभाव या परस्पर विरोधी हितों के कारण उत्पन्न होता है। दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन का आशय समय के साथ व्यवहार के पैटर्न, संस्कृति, मूल्य और सामाजिक संस्थाओं में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है। इसका लेखक देखें तो इसके लेखक हैं लेविस कोजर। इसे पब्लिश हुआ था द ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी 1957 में। इसका सारांश देखें समरी तो समकालीन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक व्यवहार के कुछ पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि अन्य सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं की अपेक्षा की है। कोजर के अनुसार सामाजिक सिद्धांत के इन उपेक्षित पहलुओं में से एक है सामाजिक संघर्ष के कार्यों से संबंधित है। सामाजिक संघर्ष का एक सिद्धांत विकसित करने के लिए कोजर जॉर्ज सिमेल द्वारा उनके शास्त्रीय कार्य संघर्ष में प्रस्तुत विचारों का अन्वेषण करते हैं। यह निबंध संघर्ष का विश्लेषण अंतरक्रियात्मक प्रक्रियाओं के संदर्भ में करता है और संघर्ष को सामाजिक का एक रूप में चिन्हित करता है। संघर्ष का अर्थ और उसकी सामाजिक भूमिका। लेविस कोजर का इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक संघर्ष किसी भी समाज का अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा है। संघर्ष केवल हिंसा, विरोध या टकराव का रूप नहीं है, बल्कि यह छिपे हुए सामाजिक तनाव, असमानताओं और अपूर्ण आवश्यकताओं का परिणाम होता है। समाज में संघर्ष कई प्रकार से कार्य करता है। पहला यह है कि यह सामाजिक संरचनाओं में हिंदी कर्मियों को उजागर करता है। यह नए विचारों, नवाचार और बदलाव के लिए दबाव उत्पन्न करता है। कोजर मानते हैं कि संघर्ष को समझने बिना हम सामाजिक परिवर्तन के मूल स्रोतों को नहीं समझ सकते हैं। मध्यम वर्ग का उभार और सामाजिक तनाव। आधुनिक समाज एक नए मध्य वर्ग के उदय का सामना कर रहा है, जो अपनी पहचान और अधिकार स्थापित करने के लिए संघर्षरत है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास के साथ नए वर्ग उत्पन्न होते हैं। यह वर्ग पुराने शक्ति संरचनाओं और चुनौती देते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक तनाव भी बढ़ता है, जो परिवर्तन की दिशा तय करता है। संघर्ष का रचनात्मक और विनाशकारी पद। कोजर मानते हैं कि संघर्ष के दो पहलू होते हैं। पहला होता है कि रचनात्मक में यह होता है कि नई नीतियाँ और सुधार, सामाजिक असमानताओं का समाधान, प्रणाली में लचीलापन, समूहों के बीच खुला संवाद। दूसरा का होता है विनाशकारी। इसमें होता है हिंसा, सामाजिक विघटन, वर्गों के बीच घृणा, संस्थागत अस्थिरता। अगला है कि सिद्धांत की प्रमुख बातें। कोजर का मानना था कि संघर्ष सामाजिक प्रणाली को कमजोर करने के बजाय उसे मजबूत भी बना सकता है। जब समूह किसी बाहरी खतरे या दुश्मन का सामना करता है, तो उसके सदस्य एकजुट हो जाते हैं, जिससे कि समूह के भीतर एकता और पहचान मजबूत होती है। इसमें देखते हैं सिद्धांत की शक्तियाँ। तो पहला है कि संघर्ष के सकारात्मक कार्य, अनुकूलन और सुधार को प्रोत्साहित करता है, समूह एकता को बढ़ावा देता है, भारी संघर्ष की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सिद्धांत की कमजोरियां देखें तो विनाशकारी संघर्ष की सीमित व्याख्या। यह सिद्धांत उन परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाता जहां संघर्ष अत्यधिक और विनाशकारी हो जाता है, जिससे समाज टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे मामलों में जब और सहमति के लिए संस्थागत सहनशील नहीं होते, संघर्ष सामाजिक विघटन का कारण बन सकता है। यथार्थवादी और अयथार्थवादी संघर्ष पर अधिक जोर। कुछ आलोचकों का कहना है कि कोजर ने यथार्थवादी संघर्षों पर अधिक ध्यान दिया और अयथार्थवादी संघर्ष से दबी हुई भावना या शत्रुता की अभिव्यक्ति है को कम महत्व दिया है। तीसरा है कि असमानता के नकारात्मक प्रभाव को कम आंकना। तो कोजर ने माना है कि असमानता संघर्ष का कारण बनती है, लेकिन उनका ध्यान संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक रहा है। इससे भी लंबे समय तक बनी रहने वाली सामाजिक और आर्थिक असमर्थकों की हानिकारक
प्रभाव को पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाते हैं। इसका निष्कर्ष देखें तो लेविस क्रूचर का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक संघर्ष समाज के लिए बोझ नहीं है बल्कि भविष्य की संभावना है। यह सामाजिक परिवर्तन का मूल स्रोत है। संघर्ष नई सोच, नए सामाजिक संबंध और नई संस्थागत व्यवस्थाएं उत्पन्न करता है। समाज का विकास संघर्ष को दबाने में नहीं बल्कि उसे दिशा देने में चिन्हित है। इस प्रकार संघर्ष एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से समाज अपनी कमजोरियों को पहचानता है और स्वयं को बेहतर रूप में परिवर्तन करता है। थैंक यू।